नमस्कार साथियों। आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में आपका जो सौभाग्य है ना, उसके कारक गुरु होते हैं। पृथ्वी ग्रह की भी आप बात करोगे तो उसकी हेल्प करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति निभाते हैं। बहुत सारे जो उल्का पिंड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बड़ी आ, आप कह सकते हो पत्थर, बहुत बड़े बड़े बड़े, उनको रोक लेते हैं देवगुरु बृहस्पति पृथ्वी से टकराने से। तो फिजिकली पृथ्वी की रक्षा करते हैं, यहाँ पृथ्वी लोक पर आपकी रक्षा करते हैं। भाग्य के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं देव, जिसको कहते हैं ना कि भाई तो ईश्वर ने बचा लिया, देव कृपा, वो भी गुरु ही दिखाते हैं। तो ऐसे देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं आपके लिए। मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो वो सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं। वक्री होना स्टार्ट होंगे कर्क राशि में, आपके द्वितीय भाव में पीछे की तरफ जाएंगे और फिर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में, मतलब आपकी खुद की राशि में वक्री होते रहेंगे। कब तक? 11 मार्च तक। 11 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 11 मार्च तक वक्री होते रहेंगे, 5 दिसंबर को आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह की उनकी गति रहेगी। ये अतिचारी गुरु हैं। मिथुन में आए थे मई में, जाना था 2026 में जाके कर्क में, मई जून में, और पहुंच गए थे अभी अक्टूबर में। तो इस वजह से बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, न्याय की स्थापना कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि धर्म स्थापना के ही ग्रह हैं, धर्म के ग्रह हैं। और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होता है, कई बार बाढ़ आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तेज़ी से इवेंट हो रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से स्पीड बढ़ी है हर चीज़ में, जल थल नभ वायु सब में एकदम पूरी दुनिया में एक उथल पथल मची हुई है। वो एक तरह से एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम जा रहे हैं। पर आपके लिए क्या दिखाता है, इसकी बात करें तो 5 दिसंबर तक द्वितीय भाव में गुरु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। खास करके अगर किसी जॉब में हैं, आप अपना काम करते हैं, कहीं करियर में है, तो धन के आपके जो हैं लाभ होगा, पैसा आएगा, धन के नए सोर्स बन सकते हैं। पर नॉर्मली ये नए सोर्स भी कहीं ना कहीं आपके पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी रिश्तेदारी, पुराना कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ पुराना उसमें ज़रूर होगा, क्योंकि गुरु पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब ओल्ड चीज़ें, पीछे से चीज़ें, आपके बैकग्राउंड से कोई हेल्प होके आपकी चीज़ें होने वाली हैं। करियर के पर्सपेक्टिव में कहो, धन के पर्सपेक्टिव में भी ऐसा है। परिवार में कोई इवेंट हो सकता है, कोई पुराना इवेंट, कुछ शुभ इवेंट जो रुका पड़ा था, जो किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, उसके होने की संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि गुरु शुभता को दिखाते हैं। अब गुरु वक्री हैं और उच्च की राशि में वक्री हैं, तो कहीं कहीं लिखा गया है कि अगर उच्च का ग्रह वक्री हो तो नीच समान फल देने लगता है। कहने का मतलब है किसी चीज़ की अति की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, किसी गुण की अधिकता की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कई बार उच्च मतलब उच्च अधिकारी, अपने से बड़ा, अपने से स्ट्रांग, उससे टकरा सकते हो आप, या फिर उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। कई बार ईगो बहुत बढ़ जाता है, उच्चता, अपनी किसी बात पे घमंड हो जाना कि भाई मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं। इस तरह की चीज़ें से भी कई बार कोई उच्चता से नुकसान हो जाता है आपको। तो वो ध्यान रखना है कि भैया मीडियम रहना है, नम्र रहना है, हम्बल रहना है। दुनिया अपना जाने, कहीं ना कहीं उनका जो भी कर्म है, अच्छा बुरा, अच्छे बुरा, उनका रिजल्ट तो वैसे भी ईश्वर उनको देगा ही देगा। अपने कर्म पे ध्यान देना है, उसका अभिमान नहीं करना। ये कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखनी है। फिर वक्री है तो नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहा है, जो चल रहा है उसी को बेहतर करो, उसी को बढ़िया करो, उसी में अचीवमेंट करने की कोशिश करो, उसी को परफेक्ट करो, उसी में जो कमियां हैं उनको ठीक करो। तो गुरु आपको लाभ अवश्य देंगे। 5 दिसंबर तक धन के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 रोग ऋण शत्रु को भी समाप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। किससे? ज्ञान से, बुद्धिमता से, कह सकते हो छिपी हुई मेहनत से। छिपी हुई मेहनत जिसका हम शोर नहीं मचा रहे, मेहनत तो कर रहे हैं, बता कुछ खास नहीं रहे हैं, फिर बाद में रिजल्ट दिखे, बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंपटीशन वगैरह में थोड़ा छुप के मेहनत करनी है आपको, बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। इनहेरिटेंस से मिले हुए इशू भी सुलझाने में आपको सहायता यहाँ पे गुरु करने वाले हैं, पुराने दोस्तों के थ्रू, पुराने सोर्सों के थ्रू, पुरानी मेहनत के थ्रू। पुरानी मेहनत मतलब आप अगर पहले से मेहनत करते आए हो तो उसमें कुछ सुधार करोगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। रिसर्च में भी आपको हेल्प होगी। ये थोड़ा नीच की दृष्टि है, तो मैरिज लाइफ के मामले में हल्का सा ख्याल रखना है। सास ससुर के साथ ससुराल में कुछ अनबन या कुछ उतार चढ़ाव होने के चांसेस यहाँ पर गुरु बना के बैठे हैं। नवमी दृष्टि दसम भाव पर है, अपने ही भाव पर है, जहाँ पे शनि भी होंगे। तो भाई करियर के मामले में कोई
अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई चीज़ जो चलते चलते रुक रही थी मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। पर जो पहले ऑलरेडी, नई चीज़ नहीं, पहले ही कुछ चल रहा था जिसकी संभावना है, कुछ ऐसा था कि प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, इस मामले में चांस है। ऑलरेडी जिसको जो प्रोसेस है उससे लाभ हो सकता है। ऑलरेडी जिन्हें आप जानते हैं, कोई बॉस है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभावशाली है, उसकी वजह से कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। गुरु टीचर की वजह से कुछ हो सकता है, भाग्य की वजह से कुछ अच्छा हो सकता है आपका। नई चीज़ों के लिए नहीं, पुरानी चीज़ों में सफलता का ज़्यादा योग है। और ये कहता भी यही है कि ये समय तैयारी का है, देखने का है, चीज़ों को परखने का है। शनि भी ऐसे ही दिखा रहे थे, अब तक शनि वक्री चल रहे थे, अब गुरु वक्री हो गए। ऐसा भी कुछ नहीं है, हर साल होते हैं, पर अतिचारी भी हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ी से बदलाव आपको नहीं कर रहे हैं। धैर्य के साथ चीज़ों को संभालते हुए, देखते हुए आगे बढ़ोगे तो अच्छा गोचर है। इसके बाद गुरु आपके यहाँ आ जाएंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। गुरु का सिंबल है ये, इस तरह से उसका सिंबल होता है। बात एक ही है, चाहे आप शब्द में लिखो या फिर उसका सिंबल यूज करो। यहाँ आएंगे तो शादी विवाह के योग फिर से बनाएंगे। कोई लौटा हुआ रिश्ता, कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है यहाँ से। संतान के योग बनते हैं, पढ़ाई लिखाई के योग बनते हैं, प्रेम प्यार के लिए यहाँ से बहुत अच्छा बन रहा है, और भाग्य के लिए भी बहुत बढ़िया है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ से दसम भाव से चौथे, मतलब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक आपका बहुत शुभ परिवर्तन यहाँ दिखाई पड़ता है। जब यहाँ पर थे तो प्रेम प्यार में, शादी विवाह में थोड़ा ध्यान रखना था, और एजुकेशन के मामले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत थी। यहाँ आने पे ये चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, थोड़ी ईजी हो रही हैं, थोड़ी बेटर हो रही हैं। पर जब यहाँ थे तो धन के मामले में थोड़ा बेटर था। तो ये इस अंतर को भी आप समझ सकते हो। अगर आप सिंगल हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा बेटर आ रहा है। पर ध्यान ये रखना है कि वक्री हैं और अतिचारी हैं, मतलब पुरानी चीज़ों से होगा, पुराने प्रयासों से होगा। अपने अंदर कमियां हैं उनको निकाल के सही करके ठीक होके होगा, ना कि कोई नई चीज़ लेके होगा। कमियों को निकालना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। टेलीफोन भी जो होता है वो हर महीने उसका अपडेट चलता रहता है, तो अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि बाहर से कुछ आएगा और ज़िंदगी बदल जाएगी। बाहर से कुछ आएगा ही तभी जब आप बदल जाओगे अंदर से। ये कहीं ना कहीं वक्री ग्रह कह रहे हैं, वक्री गुरु कह रहे हैं, मिथुन राशि के लिए इस तरह का योग बना हुआ है। तो आई होप, मुझे आशा है कि मिथुन वालों का ये जो गोचर है उनके लिए बहुत सारी शुभता लेके आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।